नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली इटली की पहली वुमन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी भारत आई हैं। उस बीच में भारत और इटली के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो बनी है। पहले बायलैटरल रिलेशन थे, इसके अलावा डिफेंस कॉर्पोरेशन के ऊपर एमओयू साइन हुआ है। इसके साथ में इंडो पैसिफिक रीजन पे कॉपरेट करने की बात की गई है। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के अंदर दोनों ने ज्वाइन करने की बात की है। साथ में डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट साइन किया गया है फॉर द माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। इटली के साथ में पिछले एक दशक के अंदर भारत के रिलेशन इतने कोई बहुत अच्छे नहीं थे। कई सारे डिस्प्यूट हम लोगों को देखने को मिल रहे थे। उस बीच में डिफेंस के लिए कॉपरेशन होना और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होना, ये भारत की डिप्लोमेसी के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट संकेत दिखाई दे रहा है। वो कैसे है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ मेसासी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे दैन की क्लास में पाथफाइंडर चैनल के ऊपर लाइव ली जाती है, वहां पर भी आप मेरे साथ में जुड़ सकते हो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है और आप सोच रहे हो कि सर यार ये प्रोडक्ट कैसा है, थोड़ा सा पता लग जाता तो अच्छा रहता, कुछ दिन का ट्रायल मिल जाता तो अच्छा रहता, तो अनअकैडमी द्वारा एक 7 दिन का ट्रायल जो है वो आप लोगों को दिया जा रहा है। अगर आप 4 मार्च के पहले पहले रजिस्टर करते हो और कोड यूज करते हो SRC10, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 7 दिन के लिए ये सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का मिलेगा। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग सोचोगे कि सर वो तो ठीक है, पर 7 दिन में हम लोग अनअकैडमी चैनल को चलाते सीखेंगे कैसे, मतलब इस प्लेटफॉर्म को यूज कैसे करना, हमको पता कैसे चलेगा। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भेजी हुई है, उसको आप रेफर करके इस प्लेटफॉर्म का बेस्ट यूज भी सीख सकते हो। अब देखो, ये जो इंडिया और इटली के रिलेशन बायलैटरल रिलेशन से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ गए हैं और दूसरा एमओयू साइन किया गया डिफेंस कॉर्पोरेशन के ऊपर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले दशक के अंदर इंडिया और इटली के बीच के रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे। सबसे ज्यादा डिस्प्यूट कहीं देखने को मिल रहे थे तो वो बायलैटरल रिलेशन पे ही थे और दूसरा डिफेंस के कॉर्पोरेशन पे ही थे। सबसे पहले बात करते हैं बायलैटरल रिलेशन के अंदर। जो सबसे बड़ा दाग हमारे रिलेशन के अंदर बना था वो था एनरिका लेक्सी केस। एनरिका लेक्सी केस हुआ था फरवरी 2012 के अंदर। एक्चुअल में एनरिका लेक्सी एक इस तरीके का बड़ा जहाज है, एक वेसल है जो सिंगापुर से निकली थी और इधर इजिप्ट की तरफ जा रही थी। जब ये इजिप्ट की तरफ जा रही थी तो उसी बीच में ये भारत के पास से निकलती है। इसी एनरिका लेक्सी के अंदर 2 नेवल ऑफिसर थे इटली के जो इस वेसल को प्रोटेक्ट कर रहे थे। भारत की कोस्ट से, केरला की कोस्ट से 20.5 नॉटिकल माइल दूर से ये निकल रही थी। ठीक उसी समय पर इस एनरिका लेक्सी के सामने एक जहाज आ जाता है, जो भारत का जहाज होता है, छोटा जहाज। उस समय पे क्या था कि ये वाला रीजन जो आप भारत के आसपास का देखोगे ये हाई रिस्क एरिया में आता था, मतलब यहां पे बहुत ज्यादा पायरेसी होती थी। इस कारण से इस जहाज के अंदर बैठे, एनरिका लेक्सी के अंदर बैठे 2 नेवल ऑफिसर इटली के, उनको लगा कि वो जो छोटा जहाज है वो छोटा जहाज शायद पायरेट्स हैं, जबकि वो भारत के मछुआरे थे और उन्होंने भारत के मछुआरों पे गोली चला दी, जिसके कारण से 2 भारत के मछुआरों की डेथ हो गई। अब 20.5 नॉटिकल माइल दूर ही ये एनरिका लेक्सी थी, यानी कि भारत की कंटिजेंसी जोन के अंदर ये गोली जो है वो चलाई गई। अब अगर कंटिजेंसी जोन की बात करें तो कंटिजेंसी जोन के अंदर एक देश का कंट्रोल होता है फॉर द कस्टम एंड टैक्स, फॉर इमिग्रेशन, फॉर पॉल्यूशन को रोकने के लिए। वहीं ये जो कंटिजेंसी जोन होता है ये एक देश की कोस्टलाइन से लगभग 24 नॉटिकल माइल के अंदर अंदर होता है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसके बाद में भारत का यहां पर टैक्सेशन वगैरह के लॉज, कस्टम लॉज वगैरह लगते हैं, पर क्राइम को रोकने का यहां पर कुछ भी प्रावधान नहीं है। हालांकि ये जो एरिया होता है ये हॉट परसूट एरिया होता है। हॉट परसूट एरिया मतलब क्या कि अगर कोई भी क्रिमिनल भारत से भाग रहा है या टेरिटोरियल सी से भाग रहा है तो उसे भारत जो है वो कंटिजेंसी जोन के अंदर भी पकड़ सकता है। तो इस तरीके से कंटिजेंसी जोन जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है, कंटिजेंस जोन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर ये सारी चीजें हम लोग को देखने को मिल रही थी, जिसके बाद एनरिका लेक्सी को कंटिजेंस जोन के अंदर पकड़ लिया गया और पकड़ के उसे भारत के अंदर लाया गया। उसके बाद में वो जो 2 नेवल ऑफिसर है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, भारत के अंदर डिटेन करके रखा गया। जिसके बाद इटली और भारत के बीच में डिस्प्यूट छिड़ गए। इटली का कहना यह था कि इन दोनों के ऊपर इटली के कानून लगेंगे क्योंकि इंटरनेशनल वाटर के अंदर सब कुछ हुआ है, और भारत का कहना यह था कि नहीं, इनके ऊपर कानून जो है वो भारत के लगेंगे और भारत के अंदर इसका केस चलेगा। जिसके बाद इटली ने भारत के ऊपर प्रेशर डालने की अलग अलग रूप से कोशिश भी करी। जैसे उसी समय पर अभी जो मेलोनी प्राइम मिनिस्टर है इटली की, वो भारत के अंदर आई हुई है। उनकी ही पार्टी भारत के एम्बेसडर को एक्सपेल कर देती है इसी एनरिका लेक्सी केस के बाद में। 2015 के अंदर भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन का भाग होना चाहता है। उस समय पे एप्लीकेशन भारत की दायर होती है और इटली जो है वहां पर वीटो पावर का प्रयोग भारत के खिलाफ कर देता है। इसी कारण से भारत 2015 के अंदर एमटीसीआर का पार्ट नहीं बनता है, 2016 के अंदर बनता है।
इवन यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट के अंदर एक अलग लॉबी क्रिएट की जाती है इटली के द्वारा, और भारत को ह्यूमन राइट का वायलेटर घोषित करवाया जाता है। जिसके बाद परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर इंडिया और इटली के बीच में केस चलता है, और जब ये केस चलता है तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अपना डिसीजन देता है, जिसके अंदर कहता है कि देखो एनरिका लेक्सी के अंदर जो 2 नेवल ऑफिसर बैठे थे वो गवर्नमेंट के ऑफिसर थे, यानी कि इटली की गवर्नमेंट के लिए थे और उनकी प्रोटेक्शन के लिए थे। उनको थोड़ा सा दिक्कत हो गई, उनको लगा कि पायरेट है, उन्होंने गोली चला दी। ऐसी कंडीशन के अंदर उन लोगों के ऊपर केस जो है वो इटली के अंदर चलेगा। ऐसा नहीं है कि उनको माफ कर दिया गया, पर उनका केस जो है वो इटली के अंदर चलाने की बात की गई। साथ में भारतीय मछुआरों को कंपनसेशन देने की बात की गई, जिसके बाद में भारत ने उन दोनों मरीन को छोड़ दिया था और वो इटली के अंदर भेज दिए गए थे। तो इस तरीके से बायलैटरल रिलेशन के अंदर भारत और इटली के बीच में पिछले दशक के अंदर डिस्प्यूट देखने को मिला। तो डिफेंस के रिलेशन के अंदर भी डिस्प्यूट हम लोग को देखने को मिल रहा था। हुआ कुछ ऐसा था कि 2010 के अंदर भारत को चाहिए था वीवीआईपी चॉपर्स। वीवीआईपी चॉपर्स क्या होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट लोगों के लिए होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीपल्स के लिए होते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उनके द्वारा ये चॉपर्स का प्रयोग किया जाता है। और ये चॉपर सप्लाई करने के लिए उस समय पे टेंडर दिया गया था अगस्ता वेस्टलैंड को। अगस्ता वेस्टलैंड लगभग 3600 करोड़ में 12 वीवीआईपी चॉपर भारत को देने वाला था। बट यहां पर दिक्कत क्या हुई कि 2012 में पता चला कि इन वीवीआईपी हेलीकॉप्टर के लिए भारत में टेंडर जीतने के लिए अगस्ता वेस्टलैंड ने भारत के कई सारे पॉलिटिशियन और कई सारे ब्यूरोक्रेट को लगभग 360 करोड़ की ब्राइब खिलाई थी। यानी कि करप्शन जो है वहां पर किया गया था, जिसके बाद में अगस्ता वेस्टलैंड और उसकी पेरेंट कंपनी लियोनार्डो को भारत के अंदर बैन कर दिया गया था। जिसके बाद में डिफेंस के अंदर कॉपरेशन जो है वो भारत और इटली के बीच में एक डिस्प्यूटेड इशू बन गया था। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि इंडिया और इटली के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं थे या फिर हम लोग डिफेंस के अंदर कॉपरेट भी नहीं कर रहे थे। थोड़ा बहुत कॉपरेशन हम लोग को देखने को मिल रहा था। जैसे पिछली बार हम लोगों को देखने को मिला जो आईएनएस विक्रांत बना, उस आईएनएस विक्रांत के लिए थोड़े बहुत जो इक्विपमेंट है वो सप्लाई इटली की एक फर्म के द्वारा किए गए थे। इवन हम लोगों को देखने को मिला जो लियोनार्डो कंपनी थी जिसके ऊपर बैन लगाया गया था अगस्ता वेस्टलैंड के केस के बाद में, इटली की उसी लियोनार्डो कंपनी के ऊपर से बैन हटाया गया था विद सम कंडीशन इन नवंबर 2021, क्योंकि G20 की उस समय पे समिट हुई थी और G20 की समिट के अंदर भारत के प्रधानमंत्री वहां पर इटली के प्रधानमंत्री से मिले थे और उसके बाद में आपस में बातचीत हुई और कुछ कंडीशन के साथ में लियोनार्डो कंपनी के ऊपर से बैन जो वो हटा दिया गया था। ये लियोनार्डो कंपनी याद रखना पेरेंट कंपनी थी अगस्ता वेस्टलैंड की। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी भी हम लोग इटली और इंडिया जो है वो कई सारे अलग अलग क्षेत्रों के अंदर डिफेंस के अंदर कॉपरेशन करते हैं। जैसे कई सारे मल्टीलेटरल फोरम के अंदर इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर कॉपरेशन किया जाता है। जैसे कंबाइंड मिलिट्री फोर्सेस भारत ने पिछली बार ज्वाइन की थी, कंबाइंड मिलिट्री फोर्सेस बहरीन। ये एक्चुअली में अमेरिका की फोर्सेज हैं जिसके अंदर अलग अलग देश कॉपरेट करते हैं। इसके अंदर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर इटली भी देखने को मिलेगा और इसके अंदर भारत ने भी ज्वाइन कर लिया था, जिसके कारण से इंडिया और इटली के बीच में रिलेशन जो है वो डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे थे। इवन इंडिया और इटली के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप जो है वो बनाया गया है रेगुलर लेवल पे बातचीत करने के लिए, डिफेंस कोऑपरेशन के लिए। इतना ही नहीं, इंडियन ओशन रिम्स एसोसिएशन के अंदर इटली जो है वो डायलॉग पार्टनर है और भारत इसका मेंबर है, तो यहां पर भी हम लोग कोऑपरेट करते हैं। इटली जो है वो भारत के इंडियन ओशन रीजन के इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर के अंदर अपने लेजन ऑफिसर्स को भेजने की बात कर रहा है, ठीक है, जिसके बाद में यहां पर भी इंडिया और इटली के बीच में कॉपरेशन जो है वो आने वाले समय में बढ़ेगा। तो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भारत और इटली के बीच में कॉपरेशन जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। अब आप समझ पा रहे हो कि यार अभी जो ये एग्रीमेंट हुए हैं उनके अंदर क्या क्या चीज मैंने कही। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बायलैटरल रिलेशन अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो एनरिका लेक्सी वाली बात अब खत्म हो चुकी है, यूं भी हम लोगों ने शिप पे वापस कर दी है ना। दूसरा हम लोगों ने डिफेंस कॉपरेशन की बात की है ना, जहां पर हम लोग साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, आपस में कॉपरेशन करेंगे डिफेंस के ऊपर, जिसके बाद में वो अगस्ता वेटलैंड वाला इशू जो है वो रिजॉल्व हो चुका है। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर दोनों साथ में कॉपरेट करेंगे, तो आपको देखने को मिल रहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर हम लोग साथ में पहले से कॉपरेट करते आ रहे थे। कई सारे मल्टीलेटरल फोरा के अंदर भी इंडिया और इटली जो है वो साथ में पार्ट थे, तो यहां पर वो चीज देखने को मिल रही है कि अब वो कॉपरेशन और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है।
तो ये सारी चीजें हम लोगों को इस न्यूज के अंदर देखने को मिल रही है। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हैं SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि सर प्रीलिम्स आ रही है और हम लोगों की प्रिपरेशन अभी हुई नहीं है, करंट अफेयर्स पढ़ना, स्टैटिक पोर्शन पढ़ना, क्या क्या पढ़ने से समझ नहीं आ रहा, कुछ ऐसा कोर्स बता दो जहां पे प्रीलिम्स के सारे सिलेबस एक साथ कंप्लीट हो जाए। अनअकैडमी के ऊपर पाथफाइंडर टीम के द्वारा ऐसा एक कोर्स जो है वो लेके आया जा रहा है, जिसके ऊपर अगर आप लोग कोड यूज करोगे SRC10 तो आपको ये जो कोर्स है ये 5599 के अंदर केवल पढ़ने वाला है। आप सेपरेटली अलग से ये कोर्स ले सकते हो। इवन अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हो, ऑलरेडी आपने अनअकैडमी को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो भी आप इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, तब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करो। नीचे एक लिंक पिन है, उसके अंदर अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको फ्री ट्रायल 7 दिन के लिए अनअकैडमी के ऊपर मिलेगा। आपको कोड जो यूज करना है वो है SRC10, ठीक है, जिसके बाद में आपको अनअकैडमी 7 दिन के लिए अनलॉक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कल लास्ट डेट है इस फ्री ट्रायल को देने की। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।